नमस्कार, स्वागत है आप सभी के फिर से मेरे वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं, जिसका ये हमारा पार्ट नंबर 5 रहेगा। 4 पार्ट मैं करा चुका हूँ, जिसका पीडीएफ विथ आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आप लोगों को वो पीडीएफ चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे जाकर उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वो एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, रिवीजन भी करते आसानी से बनेगा। ठीक है, तो फिर चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इस अधिनियम में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बारे में किस अध्याय में उल्लेख है। मतलब राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बारे में इस अधिनियम में किस अध्याय में बताया गया है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अध्याय 7, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अध्याय 8, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अध्याय 9 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अध्याय नंबर 10। इसका सही आंसर होगा अध्याय नंबर 8 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बारे में किस धारा में उल्लेख है। पिछले में क्या पूछा गया था, किस अध्याय में उल्लेख है, और इसमें पूछा गया क्या चीज़ किस धारा में उल्लेख है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिए गए धारा धारा नंबर 40, ऑप्शन बी है धारा नंबर 41, ऑप्शन नंबर सी है धारा 43 और ऑप्शन नंबर डी है धारा नंबर 44। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा नंबर 40। ठीक, अगला प्रश्न है, राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी है दोनों मिलकर और ऑप्शन नंबर डी है कृषि मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार। मतलब क्या चीज, राज्य सरकार जो है राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा निर्देश देने की शक्ति किस धारा में है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 35, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 40 का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 41 का और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 42। देखो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा निर्देश देने की शक्ति किस धारा में। मतलब राज्य सरकार जो है राज्य कृषि विपणन बोर्ड को जो निर्देश देगी, जो निर्देश देगी है ना, वो शक्ति के बारे में किस धारा में उल्लेख है या फिर किस धारा में बताया गया है, इसी को पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है 35, ऑप्शन नंबर बी है धारा 40 का, ऑप्शन नंबर सी है धारा 41 का, ऑप्शन नंबर डी है धारा 42। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 40 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन के प्रावधान किस धारा में है। अर्थात राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन किस धारा में बताया गया, मतलब किस धारा में प्रावधान दिया गया है कि इसका गठन किया जाएगा या फिर इसके गठन के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको बताया गया होगा। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा 40, ऑप्शन बी है धारा 40 का, ऑप्शन सी है धारा 41 का, ऑप्शन डी है धारा 41। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा 41। अगला प्रश्न है, राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पदेन सदस्य कौन होता है। ऑप्शन ए है कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन का, रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अर्थात जो कृषि मंत्री होता है वो, प्रमुख सचिव होता है वह, और किसी सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रार, तीनों जो है राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पदेन सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सदस्यों की कालावधि कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 6 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, बोर्ड के सदस्यों को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व कौन हटा सकता है। जो बोर्ड के सदस्य उपाध्यक्ष जो हो गए हैं ना, उसको अगर किसी कारणवश
अयोग्यता पाई गई या फिर कुछ भी गड़बड़ पाई गई है ना, तो उसको उसके पदावधि पूर्ण होने से पूर्व हटा सकेगा। लेकिन उसको कौन हटा सकेगा, उसी को पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया संचालक, ऑप्शन नंबर बी है रजिस्ट्रार, ऑप्शन नंबर सी है राज्य सरकार और ऑप्शन नंबर डी है कृषि मंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है किसी भी बोर्ड के उपाध्यक्ष और सदस्यों को उसके पदावधि पूर्ण होने से पूर्व हटा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोर्ड के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे दे सकेगा। पहला है कृषि मंत्री को, ऑप्शन नंबर बी है राज्य सरकार को, ऑप्शन नंबर सी है सचिव को और ऑप्शन नंबर डी है रजिस्ट्रार को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिव। जो भी बोर्ड के सदस्य उपाध्यक्ष होंगे वह अपना त्याग पत्र सचिव को सौंपेगा या फिर सचिव को दे सकेगा। अगला प्रश्न है, बोर्ड के सदस्यों की पद रिक्ति की होने पर की सरकार कितने दिनों के भीतर नाम निर्दिष्ट करेगा। मतलब अगर देखो क्या हुआ, बोर्ड के सदस्य की पद रिक्ति हो गई है ना, तो सरकार जो नया नाम उसके लिए लाएगा, जो सदस्य का पद खाली होगा उसके लिए नया नाम निर्दिष्ट करेगा है ना, उसको कितने दिनों के भीतर करेगा, ये पूछा गया है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 7 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर बी है 14 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर सी है 30 दिन के भीतर और ऑप्शन नंबर डी है यथाशीघ्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यथाशीघ्र। अर्थात अगर मान लो पद रिक्ति हो गई, पद रिक्ति हो गई तो क्या करेगा, जो राज्य सरकार तुरंत ही उस पद रिक्त को भरने के लिए क्या करेगा, नाम निर्दिष्ट करेगा। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद रिक्ति के पश्चात नाम निर्दिष्ट किया गया नया व्यक्ति कितने दिनों के लिए पद धारण करेगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया पूरे 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी है शेष कार्यकाल के लिए, ऑप्शन नंबर सी है आधे कार्यकाल के लिए और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अभी अभी मैं क्या बताया, पद रिक्ति होगा, पद रिक्ति होने के जस्ट मतलब यथाशीघ्र ही राज्य सरकार क्या करेगा, नए व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करेगा उस पद के लिए। ठीक है। तो अब आप प्रश्न यह आता है कि हम लोग तो जानते हैं कि पदावधि कितनी होती है, पूरे 3 वर्ष की होती है। ठीक है। लेकिन जो नया व्यक्ति आएगा उस पद को पूरे 3 वर्ष के लिए धारण करेगा या फिर उसके शेष कार्यकाल जो बचे हुए हैं उसके लिए धारण करेगा या फिर आधे कार्यकाल के लिए धारण करेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शेष कार्यकाल के लिए धारण करेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। जैसे मान लीजिए किसी सदस्य का पद 2 साल में क्या हुआ, रिक्त हो गया किसी कारणवश, है ना, तो जो नया व्यक्ति आएगा जिसे राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, वह उस पद को जो बचेगा कितना, 1 साल, तो वो 1 साल के लिए उसको क्या करेगा, धारण करेगा। ऐसा नहीं कि 3 वर्ष के लिए धारण नहीं करेगा। ठीक है, आया समझ में। अगला प्रश्न है, बोर्ड के सदस्यों के पदावधि के बारे में किस धारा में उल्लेख है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 40, ऑप्शन नंबर बी है धारा नंबर 42, ऑप्शन नंबर सी है धारा नंबर 44 और ऑप्शन नंबर डी है धारा नंबर 46। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 44। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोर्ड के सदस्यों के पद त्याग के बारे में किस धारा में उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए है 41 धारा नंबर, ऑप्शन नंबर बी है धारा नंबर 41 का, ऑप्शन नंबर सी है धारा 41 धारा नंबर 42 और ऑप्शन नंबर डी है धारा नंबर 42 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 42 का। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोर्ड के सदस्य एवं उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र दे सकेगा। ऑप्शन नंबर ए है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है राज्य संचालक और ऑप्शन नंबर डी है राज्य सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिव। अगला प्रश्न है, बोर्ड के सदस्य कितने दिनों के भीतर अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। ये अपना लिखा भी है। ठीक है, जो लिखा है वो क्या लिखा है, अपना है। ठीक, बोर्ड के सदस्य कितने दिनों के भीतर अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। जैसे कि मान लो कोई बोर्ड का सदस्य है, वो अपना त्याग पत्र दे दिया किसको, सचिव को। मैं भी अभी अभी बताया हूँ। ठीक, अब अगर उसका मन किया कि अब मुझे नहीं भैया, मुझे त्याग पत्र नहीं देना है, इस पद में रहना है, मूड चेंज हो गया, फिर कोई भी सिचुएशन आ गई,
अगर उसको अपना पद बचाना है, ठीक है, तो उसके लिए एक समय अवधि होती है। इतने दिनों के भीतर अगर वो अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है तो उसके जो पद है क्या बच जाएगी। ठीक, तो उसी को पूछा गया कि कितने दिनों के भीतर में देगा। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए है 7 दिवस के भीतर, ऑप्शन नंबर बी है 14 दिवस के भीतर, ऑप्शन नंबर सी है 15 दिवस के भीतर और ऑप्शन नंबर डी है 30 दिवस के भीतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 दिवस के भीतर। अगर कोई बोर्ड का सदस्य त्यागपत्र दिया और उसके बाद त्यागपत्र देने के 15 दिवस के भीतर अगर अपना त्यागपत्र वापस ले लेता है तो उसकी पद रिक्ति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है बोर्ड के सदस्यों की निहर्ताएँ किस धारा में उल्लिखित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 42 धारा नंबर, ऑप्शन नंबर बी है धारा नंबर 42 का, ऑप्शन नंबर सी है धारा नंबर 43 का, ऑप्शन नंबर डी है धारा नंबर 43 का। इसका सही आंसर होगा धारा नंबर 42 का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बोर्ड के प्रबंध संचालक की नियुक्ति के संबंध में किस धारा में उल्लेख है। बोर्ड में एक प्रबंध संचालक की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, उसी प्रबंध संचालक की नियुक्ति के संबंध में किस धारा में बताया गया, इसको पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका धारा नंबर 42 का, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 42 का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 42 का और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 42 घ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा नंबर 42 घ। अगला प्रश्न है बोर्ड के प्रबंध संचालक की नियुक्ति कौन कर सकता है। अभी भी मैं बताया बोर्ड के प्रबंध संचालक के बारे में, किसमें दिया गया धारा नंबर 42 घ में। अब इसमें पूछा गया क्या चीज़, उसकी नियुक्ति कौन करेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सचिव, ऑप्शन नंबर बी दिया गया अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया गया राज्य सरकार और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है संचालक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार। मतलब राज्य सरकार जो है किसी बोर्ड के लिए प्रबंध संचालक की नियुक्ति करेगा। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के प्रबंध संचालक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में किस धारा में उल्लेख है। अभी इससे पहले मैं क्या बताया कि बोर्ड में एक क्या होता है, प्रबंध संचालक की नियुक्ति की जाती है। ठीक, उसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया धारा नंबर 42 घ में, और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। अब इसमें पूछा गया है, अब नियुक्ति तो किए हैं उसको, तो उसकी कार्य एवं कर्तव्य भी होंगे, तो उसके कार्य एवं कर्तव्य को किस में बताया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया धारा नंबर 42 का, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 42 का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 42 का और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 42 चा। इसका सही आंसर होगा धारा नंबर 42 चा। ठीक, अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के प्रबंध संचालक के कर्तव्य एवं शक्तियों के संबंध में असत्य कथन है। आपको इसको याद रखना, हमेशा इसमें हम लोग गलती करते हैं। असत्य कथन पूछा गया है, ना कि सत्य कथन। ठीक है, असत्य मतलब इसमें से कौन सा कथन जो है बोर्ड के कर्तव्य एवं शक्तियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें पहला नंबर दिया गया है बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बोर्ड के आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मतदान में भाग लेना और ऑप्शन नंबर डी दिया गया बोर्ड के अधिकारियों की नियुक्ति करना। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतदान में भाग लेना, क्योंकि मतदान में भाग लेने का कार्य एवं शक्तियाँ जो है किसी बोर्ड के प्रबंध संचालक का नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये चारों अभी कितना प्रश्न, 1 2 3 4, हाँ 4 प्रश्न जो है पूरा बोर्ड के प्रबंध संचालक से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। पहला आपको मैं क्या बताया था कि नियुक्ति के बारे में किस धारा में बताया गया, 42 घ में। इसके बाद इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है। फिर इसके बाद इसके कर्तव्य एवं शक्तियों को किस धारा में बताया गया उसको मैं बताया। फिर उसके बाद इसके कर्तव्य एवं शक्तियों के संबंध में कौन सा असत्य कथन है वह है उसको बताया हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसको अच्छे से और रिवीजन करना है तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं इसका आंसर के साथ पीडीएफ डालूंगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में जल्दी आसानी होगी। क्योंकि वीडियो देखोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो को स्किप स्किप भी नहीं कर सकते, और पॉज पॉज कर करके देखोगे फिर उसको याद करोगे। उससे अच्छा जो पीडीएफ है उसको आप लोग देख लेना, या फिर प्रिंट आउट निकलवा के आप लोग इसको देख सकते हो, जो आप लोगों के लिए रिवीजन करने में और एग्ज़ाम के
जब एकदम पास आएगा तो उसको जो बोलते हैं ना इंस्टेंट रिवीजन, तो इसके लिए आपको लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।